सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा। यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, आपकी माँ तो आपसे ऑलरेडी बहुत प्यार कर ही रही है, आपके पिता आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसे लड़के की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी कि मेरा 1 साल तक किसी लड़की से अफेयर चला, जो कि अब वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ चली गई है। शायद वो हमसे ज़्यादा पैसा कमाता होगा, जबकि वो हमसे कहती थी कि मैं आपके साथ कुटिया में भी रह लूँगी, किसी भी झुग्गी झोपड़ी में रह लूँगी, लेकिन आज कोई हमसे बेहतर मिल गया तो वो उसके साथ चली गई। गुरुजी मैं अब बहुत परेशान हूँ, आप जो है इस समस्या का हल हमें बताइए। और दोस्तों आगे की स्टोरी तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही मिलेगी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है और ज्ञानवर्धक भी, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। महाराज जी, मेरा 1 साल का रिलेशन चला था। लखनऊ की लड़की थी रहने वाली, जिसको कैंसर की बीमारी थी। महाराज जी मैंने उसे बहुत मिन्नतों से चाहा था, उसके लिए वो प्रयास किया जिससे वो मेरी हो सके, लेकिन आखिर में कहते हैं कि माया सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, और कोई उसे मुझसे बेहतर पैसों में मिला होगा तो वो मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ वो मुझसे ये कहती थी कि मैं तुम्हारे संग कुटिया में रहूँगी, लेकिन उसे कोई मुझसे बेहतर ही मिला होगा तब वो चली गई। तो महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ चली गई वो? किसी और के पास, किसी और लड़के के पास। तो आपको पता है कि वो किस लड़के के साथ? मुझे मालूम है, क्योंकि उसका जो व्हाट्सएप स्टार्टिंग में था वो रात में 12-1 बजे भी ऑनलाइन आता है, अभी भी आता आपने है। देखा नहीं उसको किसी लड़के के साथ? मैंने देखा है, उस लड़के का नाम भी मुझे मालूम है। हो सकता है उसे कैंसर था तो उसको लगा कि मेरे साथ आप क्यों रहो, तो हो सकता है आपके बेहतर भविष्य के लिए कि कैंसर वाली लड़की के साथ क्या गुजारा आपका होगा, लेकिन मैं कब उसके तक होगा, आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए शायद उसने अपने को दूर कर लिया आपसे। पंडित जी मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा। यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो, आपकी माँ तो आपसे ऑलरेडी बहुत प्यार कर ही रही है, आपके पिता आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। हाँ, अपने माँ से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो, एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो, और भगवान से प्यार करो। आप क्या करते हो, कुछ काम धाम करते हो? जी मैं MRI टेक्नीशियन हूँ। MRI टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन हो जी। तो कितना कमा लेते हो महीने का? 40 से 45। आप 40 से 45 हज़ार कमा लेते हो। बेटा जितना ध्यान तुम्हारा प्यार में जा रहा है ना जी, किसी लड़की की तरफ जी, इतना ध्यान अपनी इनकम को बढ़ाने में लगाओ कि आप 1 लाख भी कमा सकें, 2 लाख भी महीने में कमा सकें, अपने को बेहतर बना सकें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपके पीछे होगी, है ना, आपको कोई छोड़ेगा नहीं। फिर असफल व्यक्ति को अपने भी छोड़ देते हैं, पर सफल व्यक्ति के पीछे दुश्मन भी उसके अपने बन के आ जाते हैं। भाई साहब हम भी तुम्हारे हैं। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो, जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए जी, उसमें एक तुम भी हो। नींद आती है रात को कि नहीं? बिल्कुल आती है। नींद ठीक चल रही है? नहीं आती है, थोड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो उसकी कंपटीशन की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई योग्य बनो, और ऐसी लड़कियां तो ढेर मिलेंगी। नहीं पंडित योग्य तो बन जाओ। पंडित जी बस ये था कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हर कोई कर देता है। अब लड़की को अगर ऑडी BMW चाहिए तो अब उतना अगर भगवान ने दिया तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि हम ऑडी BMW अभी से ला के किसी को दे दें। ऑडी वाले से करो ही मत ना, अपने लेवल की करो। धन्यवाद पंडित तो आप लेवल से हाई चले गए ना, धन्यवाद। तो आप ज्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए, तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है, घुमा दिया होगा 2-4 दिन। बिल्कुल बिल्कुल, बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद। आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज के लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है, जिसके पास दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। सही बात इसलिए मेहनत कर भाई, पैसे कमाओ और भगवान का चिंतन करो, माँ बाप की सेवा। माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। इसलिए माँ बहुत प्यार करती है ना, आप भी अपनी माँ से ही प्यार करना। पहला प्यार माँ को ही रखना, क्योंकि इस धरती का पहला प्यार माँ ही होती है। जब आपने होश संभाला तो पहला प्यार किससे हुआ? माँ से हुआ ना। तो आपका पहला प्यार कौन है? माँ। इसलिए माँ को छोड़ने का नहीं। ऐसी लड़कियां आएंगी बिल्कुल, और बॉडी लॉडी क्या बोलते हैं इसको, ऑडी BMW ऑडी देख के भाग जाएंगी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी वेद क्या है और जो आप बताते हैं श्वेत कल्प, ये सब क्या है? वो क्या? हमें सब श्वेत कल्प 12 जो चल रहा है। हाँ, श्वेत 12 कल्प। हाँ, जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, जैसे हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात, 24 घंटे के समूह को हम एक दिन रात कहते हैं। ऐसी ब्रह्मा जी के भी
100 साल की आयु है, जैसे हमारी और आपकी नेचुरल 100 साल की आयु है, गलत खान पान से आज 60-70 में आदमी मर जा रहा है। हमारी 100 साल की आयु है ईश्वर के घर से, उसी तरह ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। कौन सा दिन? एक दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जैसे संडे मंडे ये बीतता है तो एक सप्ताह होता है। बार बार संडे आता है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जब 7 बार बीतेगा तो एक सप्ताह हो जाएगा। उसी तरह जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जब ये 1000 बार राउंड करेगा, बीतेगा, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग का। एक युग की आयु, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है ना। कलयुग से ठीक दुगनी द्वापर की 8,64,000 वर्ष, कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की और ठीक चौगुनी सतयुग की। इस तरह के चारों युगों की जब 1000 बार बीते तो एक दिन हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में मीन्स एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर 73 चतुर्युग का, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक इंद्र की आयु 1 मनवंतर होती है। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। तो ये कल्प जो है इसके नाम अलग अलग हैं? हाँ, कल्प अलग अलग है नाम। जैसे अभी श्वेत 12 कल्प चल रहा है। हाँ। फिर इसके बाद में, इसके पहले ब्रह्म कल्प था, इसके बाद पद्म कल्प आएगा। अच्छा, ये कल्प है। और वेद जो है वो हमने कभी देखा नहीं। वेद हाँ। वेद देखा क्यों नहीं? देख लो, गौरी गोपाल में रखे हैं, देख लो दर्शन। साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें से हम लोग भी कुछ पढ़ सकते वैसे? हाँ, वो पढ़ सकते हैं, हिंदी मिल जाती है, हिंदी दर्शन करो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस। रामचरितमानस क्या है? सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम, समुद्रतम भागवत जी में सब वेदों का सार है। ऐसे रामचरित निगम कल्पित निगमागम संवदम यद, ऐसा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये जो राम कथा है, रामायण है, ये सभी का सार है। किसका सार है ये? सभी वेदों का, सभी पुराणों का, सभी उपनिषदों का। आप सब नहीं पढ़ सकते ना, तो केवल एक रामचरितमानस पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ पढ़ने का सार सब कुछ पढ़ने का मिल जाएगा। जब आप पढ़ेंगे रामचरितमानस तो आप देखो क्या, नाना पुराण निगमागम संवदम यत् रामायणे निगदित ना रामायणे निगदिदम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये तो मैं अपने स्वान्तः सुखाय इसके लिए लिख रहा हूँ, अपने आनंद के लिए, लेकिन ये नाना पुराण निगमागम संवदम यत्, ये सारे पुराणों का शास्त्र है। मतलब सारे पुराणों का, वेदों का समूह है। अलग भटकने की जरूरत नहीं है। आप वेद ना पढ़ पाएं, पुराण ना समझ पाएं, तो केवल रामचरितमानस समझ लीजिए बस। और हम संस्कृत में जैसे श्लोक बोलते, गीता के श्लोक, तो हमसे कुछ गलती होती है? कोई बात नहीं, गलती, रोटी को बच्चा तोती कहता है। हाँ। लेकिन अर्थ तो रोटी ही निकलता है। हाँ। और भाषा देखो, हमसे भाषा नहीं आती, आपसे भाषा नहीं आती, तो क्या भगवान हमें नहीं मिलेंगे? भगवान जरूरी नहीं है, भगवान भाषा के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। आपने भाव से राम राम बोला, तो वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा बोला था, मरा 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 मरा, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। इसमें क्या है? बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे, तो क्या उनका गांव की दादी अम्मा तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी थी, उसको तो हिंदी भी नहीं आती थी, लेकिन मन की बड़ी साफ थी, राम राम बोलती थी, क्या उसका कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और महाराज जी, आज आपने बात की कि गर्भाशय के लिए, तो जैसे मेरा ही 5.5 महीने में ही बच्चे हो जाते हैं। मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, आध्यात्म से जुड़ी हूँ, और डॉक्टर के पास में भी इसके लिए कुछ दवाई नहीं है। डॉक्टर बोले कि ये मुझे नहीं मालूम कि आपका जन्म से ही है क्या है, तो इसका कुछ दवाई नहीं है, तो क्या इसके लिए हम कुछ कर सकते कि ठीक हो? अब तो देखो, हेल्दी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खिलाओ, इसी से सब ठीक होगा। अच्छी चीज़ें खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, फल ज़्यादा खाओ, पका हुआ कम खाओ। जैसे इसे चश्मा लग रहा है, जैसे पालक का रस पिलाओ इसे, पालक की ज़्यादा मात्रा, गाजर का रस, गाजर की मात्रा ज़्यादा, गाजर के रस से, पालक के रस से आँखें अच्छी होती हैं। योग करना चाहिए सवेरे सवेरे, हथेली को ऐसे गरम गरम करके, हथेलियों को आँखों में ऐसे गरम गरम रखने से आँखें ठीक होती हैं। 5.5 महीने में हो गई थी, तो इसको ना आँख का लेजर किया था छोटेपन में ही, और इसका छोटा ब्रेन पूरा डैमेज है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर भी ये चलना बोलना सब कर रही है, तो वो भगवान की। और 5 महीने में हो गई थी? हाँ, 5.5 महीने में हो गई। अरे, और इससे पहले भी मुझे ऐसे ही हुए थे, तो डॉक्टर ने फिर मना। देखो, आज ही हमने कथा में बताया कि उल्टा खान पान से देखो गर्भाशय कितना कमजोर पड़ रहा है। और महाराज जी, मैं ना आपके लिए गुल्लक लाई हूँ, आपको देना चाहिए। खुश रहिए। गुरुजी,
गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हम कलकत्ता से आया, 1 साल भी नहीं हुआ आपसे भेंट करके गया। हम आपके लिए कुछ भेंट लाया है और कुछ पूछना भी आपको चाहते हैं। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। मैं कुछ खाने जाऊँ, फिर भी कोई भी टाइम चावल वगैरह दूँ, वो कुछ भी और भी कुछ खाऊँ तो पूरा गिर जाता है? हाँ, गिर जाता है मेरा हाथ से। मतलब पूरा चावल गिर जाता नहीं, है? पूरा नहीं, गिरता ही है। कितना गिरता है? थोड़ा सा गिरता है। और आपका एक बात सुना था, जो कोई भी चीज भूमि में गिरे वो मत उठाइएगा। हम तो पहले उठा लेते थे, चावल है ना इसलिए पहले उठा लेते थे। उठा के क्यारी में कहीं डाल दो, चींटी खाए, पक्षी खाए तो अच्छा है ना। तो ज्यादा मैया थोड़ा सावधानी से निकालो, बर्तन से वो डालोगे थाली में। सावधानी से भी निकालने से गुरुजी पता नहीं है, हमारा पति तो बोलता है जो तुम ठीक से निकालो, हाँ तुम दे नहीं सकती हो, ऐसे गिर जाता है। लेकिन हम तो सावधानी से भी निकालने से कोई भी चीज खाने भी जाओ तो वो गिर ही जाता है, थोड़ा सा भी हो तो गिर जाता है। अच्छा, तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई गिर भी जाता है? कोई भी चीज हाथ से गिर तो जाता अच्छा, है। कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा हैं? आपके साथ कोई रहा तो सारा सोना गिरा दोगी तुम, और पीछे जो रहेगा उसको मिल जाएगा। और होगा मेरा हाथ से किसी को कुछ मिलेगा तो बढ़िया ही है ना। सही है। देखो गिर रहा, किसी का भाग्य का गिर रहा, उसको दे दिया करो, पक्षियों को डाल दिया करो दाना। ठीक है गुरुजी। चिड़ियों को दाना रखा राधे करो। राधे गुरुजी, हम आपके लिए कुछ अपना हाथों से बना। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, पहले ये बताओ। दे दो यहीं से। क्या है? गुस्से को। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? खुश रही जरूर। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्से, अच्छा ये बताओ, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? हाँ। कौन सी चलाते हो? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर को कंट्रोल कैसे करते हैं? ब्रेक लगा के। हाँ, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगा के कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक संयम नाम का ब्रेक है। संयम, क्या है उसका नाम? पेशेंस। हाँ, धैर्य, जो हमारे भीतर संयम है। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं रबड़ी खाऊं, लेकिन आपको माना कि किसी को शुगर है और उसे रबड़ी खाने का मन है, तो रबड़ी खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएगा। तो अब रबड़ी भी सामने है और मन भी है कि खाएं, फिर भी उसने अपने को कंट्रोल किया। इस कंट्रोलिंग का नाम है संयम। उसने क्या लगाया अपने मन पर? ब्रेक लगाया ना, कि नहीं जी मैं रबड़ी खाऊंगा, शुगर है, मर सकता हूं, बीमार पड़ सकता हूं। तो जब तक उसने कंट्रोल नहीं किया खाने पीने में, क्या तब तक वो पेशेंट शुगर का ठीक हो सकता है? नहीं, बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा उसे? शुगर छोड़नी पड़ेगी। उसको मन को क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण में लाना पड़ेगा। उसी तरह आपको भी मन को नियंत्रण करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, ऐसे आप भी अपने भीतर संयम के ब्रेक को डेवलप कर सकते हैं और अपने पेशेंस को बढ़ाइए। ठीक है? वो पेशेंस को कैसे बढ़ाएं अपने? सत्संग से, कथाएं सुनिए धीरे। तो देखा दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखी और सुनी। जैसे कि उस लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरा 1 साल तक किसी लड़की से अफेयर चला और अब वो हमें छोड़कर चली गई है, शायद हमसे ज़्यादा पैसे कमाने वाला व्यक्ति मिल गया। लेकिन दोस्तों, सोचने और समझने की बात यह है कि जो माता पिता बचपन से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं होता, निस्वार्थ, उन माँ बापों की तो लड़के बच्चे आज के इज्जत करते नहीं। लेकिन जो लड़कियां हैं जो पराए घर की हैं, जिन्हें मतलब कोई भी हमसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला अगर मिल जाए तो वो एक का हाथ छोड़ के दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। तो दोस्तों, आजकल यही तो विडंबना है जो बाहर की लड़कियों के पीछे पीछे डोलते हैं। माँ चाहे रात के 12 बजे तक अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है और बच्चा जब आता है खाना खिला दे माँ, इसके बाद ही सोती है आराम से। तो इसके बाद भी बच्चे माँ बापों की इज्जत नहीं करते और लड़कियों के पीछे पीछे डोलते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।